मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट 2 में जो वाटर स्टार्ट किए थे इसके 5वें लेक्चर को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम देखिए क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। तो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम को पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें शामिल किया रहता है कि वाटर का ट्रीटमेंट फैसिलिटी, वाटर स्टोरेज फैसिलिटी एंड अ पाइप नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रीटेड वाटर टू कंज्यूमर इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल पर्पस। तो देखिए इसका क्या कहना है कि म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम को पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम भी कहते हैं। यह एक पॉलिसी होता है जिसमें वाटर को सप्लाई किया जाता है, ठीक है, पाइप नेटवर्क के थ्रू, कह सकते हैं पाइप नेटवर्क के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका इसमें इंक्लूड हो गया रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। यह एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया पॉलिसी होता है। आप देखे होइएगा शहर सब में क्या होता है कि या आज गांव में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि वाटर को हर एक घर तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। जो प्योर वाटर है, ठीक है, उसको आज हर एक घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो वही म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर सिस्टम होता है, ठीक ना, कि यह एक पॉलिसी होता है जिसमें वाटर को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। वाटर को पहले क्या करते हैं, इसमें जो फैसिलिटी होता है, पहले वाटर का सोर्स के बारे में पता, पहले सोर्स को कंसिडर्ड किया जाता है, पहले सोर्स को देखा जाता है, फिर सोर्स के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। मेनली कह सकते हैं कि म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम का मेन टारगेट होता है कि वाटर को रेसिडेंशियल पर्पस, कॉमर्शियल पर्पस या इंडस्ट्रियल पर्पस तक सप्लाई देना, ठीक है। लेकिन वाटर को डायरेक्ट उठाएगा, डायरेक्ट सप्लाई नहीं दिया जाता है, ठीक है। वाटर का पहले सोर्स डिसाइड करता है कि जहाँ ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, जहाँ ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, उसके बाद उस वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर उस वाटर को क्या किया जाता है, पाइप नेटवर्क के थ्रू सप्लाई किया जाता है। तो चलिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लेते हैं। म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम इंक्लूड्स वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होता है, वाटर स्टोरेज फैसिलिटी होता है, और एक पाइप नेटवर्क होता है जिसके द्वारा वाटर ट्रीटेड वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, कंज्यूमर तक, जिसमें वो कंज्यूमर चाहे रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक पिक्चर से भी समझते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सोर्स के बारे में पहले सोर्स को क्लियर किया जाता है, फिर उस सोर्स से वाटर को ले जाया जाता है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर उस ट्रीट वाटर को स्टोरेज टैंक में रखता है, फिर वहाँ से पाइप नेटवर्क के थ्रू उसका सप्लाई होता है। तो यहाँ से भी म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम को समझ सकते हैं। तो देखिए वाटर का सबसे पहले सोर्स डिसाइड हुआ, फिर उस वाटर का ट्रीटमेंट किया गया, ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पे, तो उस वाटर का ट्रीटमेंट हुआ। अब फिर ट्रीटमेंट वाटर को स्टोरेज टैंक में रखा गया, ठीक है, स्टोरेज टैंक में रखा गया, फिर उस स्टोरेज टैंक से वाटर को पाइप नेटवर्क के थ्रू सप्लाई दिया गया। तो म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर का मेन टारगेट यही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, फ्लो डायग्राम बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको फ्लो डायग्राम। तो देखिए स्टेप्स ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। तो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम का स्टेप क्या है, सबसे पहले सोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मान लीजिए कि जहाँ लेस अमाउंट में वाटर है उसको सोर्स कंसिडर्ड करेगा, तो क्या 365 दिन वाटर वहाँ से सप्लाई देना संभव है? नहीं है। या ज़्यादा मात्रा में नंबर ऑफ़ पीपल क्या है, बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं वाइड एरिया में वाटर को सप्लाई देना है। तो वाइड एरिया में वाटर को सप्लाई देने के लिए लार्ज अमाउंट में सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स कंसिडर्ड होता है, उसके बाद उसका स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग क्या होता है कि उसमें जो फ्लोटेबल कह सकते हैं सब्सटेंस होता है, ठीक है। फ्लोटेबल मतलब जो तैरने वाला कचरा वगैरह होता है, ठीक है, फ्लोटेबल सॉलिड कह सकते हैं होता है, उसको इसमें स्क्रीनिंग में बाहर किया जाता है। उसके बाद उसका सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन का अर्थ होता है वाटर को 3 से 5 घंटा तक छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें कोलाइड पार्टिकल होते हैं वो कोलाइड पार्टिकल सेडिमेंट कर जाते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं बॉटम में, ठीक है। फिर वहाँ पे सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन होता है। वाटर का सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन मतलब
तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जब सेडिमेंटेशन क्रिया हो जाता है उसके बाद सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, कोगुलेशन एक केमिकल एजेंट के थ्रू उसमें जो कह सकते हैं कि डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ वगैरह अवेलेबल रह जाता है, ठीक है, तो उसको कोगुलेंट के थ्रू रिएक्ट कराया जाता है। तो फिर वहाँ से क्या होता है, तो वो फिर जब कोगुलेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो कोगुलेंट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, सॉरी कोगुलेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और उसमें जो कह सकते हैं डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। दोनों आपस में रिएक्ट करता है, फिर वो जाके नीचे सेडिमेंट कर जाता है। हम लोग आगे ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। तो फिर उसका फिल्टरेशन करते हैं क्योंकि कोगुलेंट के साथ उसमें जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटी था रिएक्ट कर गया, तो रिएक्ट करके नीचे सेडिमेंट कर जाएगा। तो फिर उसको फिल्टरेशन करते हैं, उसको छान लिया जाता है और फिर वहाँ से वाटर को सप्लाई दिया जाता है एक पाइप नेटवर्क के थ्रू। तो ये फ्लो डायग्राम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सोर्स होता है, उसके बाद स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, उसके बाद सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, फिर वहाँ से उसका फिल्टरेशन होता है, उसके बाद सप्लाई किया जाता है। तो इसी स्टेप्स को हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। सबसे पहले सोर्स को देखेंगे। तो देखिए सोर्स क्या होता है, सोर्स रेफर्स टू सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर, स्ट्रीम, लेक, रिजर्वर, स्प्रिंग एंड ग्राउंड वाटर दैट प्रोवाइड वाटर टू सप्लाई। देखिए वाटर को सप्लाई देने के लिए जो हम लोग वाटर का सोर्स कंसीडर्ड करते हैं, चाहे वो रिवर हो, स्ट्रीम हो, लेक्स हो, ठीक है, रिजर्वर हो, तो ये सब क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है। उसके बाद आपका अगला है स्क्रीनिंग। तो पहले बताया स्क्रीनिंग एक प्रक्रिया होता है और यह फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। वही बात क्या लिखा होगा, इट इज़ द फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, यह फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लोटिंग मटेरियल, जो वाटर में फ्लोट करने वाला मटेरियल्स है, ठीक है, उसी को इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम वाटर, वाटर से, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट एंड इसेंशियल स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यह जो होता है फर्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है वाटर ट्रीटमेंट का, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है स्क्रीनिंग में कि जो फ्लोटेबल मटेरियल होता है उसको साइड किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है, यह फर्स्ट और इसेंशियल स्टेप होता है। चलिए इसके बाद बात करेंगे सेडिमेंटेशन। तो देखिए सेडिमेंटेशन भी एक प्रक्रिया होता है जिसमें जो कोलाइड इम्प्योरिटीज़ होता है, जो उसमें तैरने वाला कह सकते हैं, जैसे बालू का कण वगैरह, वो सब क्या है, कोलाइड इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। तो कोलाइड इम्प्योरिटीज़ को इसमें क्या किया जाता है, वाटर को 3 से 5 घंटा तक छोड़ दिया जाता है। तो जो भी कोलाइड इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे आके धीरे धीरे पेंदी में बैठ जाता है, वही सब बात यहाँ लिखा होगा। देखिए कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फाइन सस्पेंडेड कोलाइडल इम्प्योरिटीज़, जो वाटर में कोलाइड करते रहते हैं, बाय अलाउइंग वाटर स्टैंड इन बिग डीप टैंक, और बड़े एक गड्ढे में या बड़े एक टैंक में उसको क्या किया जाता है, वाटर को छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन, तो अगर यदि उसको बड़े टैंक में छोड़ दिया जाता है या बड़ा गड्ढा में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि वाटर का जो पार्टिकल है, वाटर में जो पार्टिकल है, जो कह सकते हैं कोलाइड पार्टिकल है, ठीक है, वो सेटल डाउन कर जाता है एट द बॉटम ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स के कारण वो बॉटम में क्या होता है, सेटल डाउन कर जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पीरियड ऑफ सेडिमेंटेशन इज अप टू 3 to 5 आवर, और सेडिमेंटेशन का यह जो समय होता है 3 से 5 घंटा होता है। तो सेडिमेंटेशन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेडिमेंटेशन के पहले हम लोग स्क्रीनिंग देखें। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि जो फ्लोटेबल मटेरियल होता है उसको वहाँ से सेपरेट किया जाता है। और सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो कोलाइड पार्टिकल होता है उसको क्या किया जाता है कि वाटर को कुछ देर छोड़ दिया जाता है। तो जो कोलाइड पार्टिकल था, ठीक है, वो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स के कारण वो क्या कर जाता है, बॉटम में सेटल डाउन कर जाता है। इसके बाद अगला स्टेप्स आता है आपका सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, जो वाटर में घुला हुआ इम्प्योरिटीज़ है, बाय द यूज ऑफ केमिकल एजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एजेंट के द्वारा जो वाटर में डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ है उसको ये क्या करता है, उसको ये ख़त्म करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में उसको ख़त्म किया जाता है, ठीक है। और उसी केमिकल एजेंट को कोगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जिस केमिकल एजेंट का यूज किया जाता है उसी केमिकल एजेंट को कोगुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कोगुलेंट का यूज जो हम लोग केमिकल जो एजेंट होता है एज ए कोगुलेंट यूज करते हैं, तो जिसमें कुछ कोगुलेंट के नाम लिखे हुए हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है,
फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट और क्या फेरिक क्लोराइड, ये सब जो होते हैं कोगुलेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट की तरह काम करते हैं। जब वाटर में आप इसको मिलाइएगा तो क्या करेगा, उसमें जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ है उसके साथ ये रिएक्ट करता है। ठीक है, क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि देखिए जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ होता है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये जो कोगुलेंट होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। वही बात यहाँ लिखा होगा, कोगुलेंट्स आर पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल। कोगुलेंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल होता है। यहाँ पे पिक्चर में भी इस चीज़ को समझा जा सकता है। देखिए वाटर में इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व था तो कोगुलेंट डालने पे क्या हुआ, वो कोगुलेंट और वो इम्प्योरिटीज़ आपस में रिएक्ट करने लगा। कोगुलेंट यहाँ पे येलो कलर में है, इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे बबल के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। ये आपस में रिएक्ट कर जाता है। क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोगुलेंट जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हैवी वेट हो जाएगा उसका, वो धीरे धीरे क्या करेगा, बॉटम में सेटल डाउन कर जाएगा। चलिए ये था क्या, ये इस स्टेप्स को क्या कहते हैं हम लोग, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। यहाँ पे देखिए सेडिमेंट कर रहा है, लेकिन किसके कारण सेडिमेंट किया, कोगुलेंट के कारण, इसीलिए इसका नाम होता है इस स्टेप्स का सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। ठीक है, चलिए अगला स्टेप हम लोग देखेंगे फिल्ट्रेशन। तो देखिए फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जब कह सकते हैं कि कोगुलेंट डालने पे क्या होता है, सेडिमेंट कर जाता है तो वो पार्टिकल सब ठीक है को छाना जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, किस स्टेप में, फिल्ट्रेशन में। या यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ स्लग, स्लग कब बनेगा, जब केमिकल एजेंट जो कोगुलेंट यूज किए और जो उसमें डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ था वो दोनों आपस में रिएक्ट करके जो नीचे सेटल करेगा, स्लग के फॉर्म में सेटल करेगा। तो वही बात कह रहा है कि व्हेन फॉर्मेशन ऑफ स्लग ETC आफ्टर कोगुलेशन हैज सेटल डाउन फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट। जब बोला कि स्लग का फॉर्मेशन होता है कब, जब कोगुलेशन प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, कोगुलेशन प्रक्रिया के दौरान जो स्लग का फॉर्मेशन होता है तो उसी के लिए फिल्ट्रेशन स्टेप को किया जाता है, फिल्ट्रेशन स्टेप कैरिड आउट होता है। उसके बाद अगला लाइन कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड स्लग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं जो सस्पेंडेड स्लग या इम्प्योरिटीज़ होता है वाटर में, जो कि पासिंग थ्रू पोरस बेड मेड ऑफ फाइन एंड प्रॉपर साइज ग्रेनुलर मटेरियल्स। बोला कि इसमें क्या किया जाता है, वाटर को पास कराया जाता है। ठीक है, पोरस बेड, ठीक है, पोरस बेड पनसोखा टाइप समझ रहे हैं, पनसोखा बचपन में इसके बारे में पूरा आप लोग जो सिलेट होता था उसको मिटाने के लिए यूज करते होइएगा। ठीक है, या ऐसे भी खेलने के लिए भी आप लोग यूज करते होइएगा। तो उसी को पोरस बेड टाइप कहते हैं, जो कि फाइन ग्रेड का होता है, जो कि ग्रेनुलर मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो चलिए फिल्ट्रेशन क्लियर हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग सप्लाई का। तो देखिए सप्लाई क्या है कि इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम का यह लास्ट स्टेप होता है जिसमें वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंज्यूमर तक थ्रू पाइप नेटवर्क के द्वारा। वही बात यहाँ लिखे होंगे, इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। इन दिस वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू कंज्यूमर थ्रू पाइप नेटवर्क। ठीक है, यह लास्ट स्टेप होता है म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम का, जिसमें वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंज्यूमर तक पाइप नेटवर्क के थ्रू। तो यहाँ पे आपका जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।